Students, in this video we are going to discuss about class 8 English grammar book chapter 13 articles and their uses। बेटा आर्टिकल्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में आप बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो। आप 4-5 में रहे होगे तब से पढ़ते आ रहे हो। तो आज ऐसे ही बहुत इजी टॉपिक है, हम लोग जल्दी से पढ़ के कंप्लीट करते हैं। देखिए द एडजेक्टिव, ठीक है, द एडजेक्टिव ए और एन और द कॉल्ड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स किसे बोलते हैं? ए एंड द। पूरे आर्टिकल्स जो है वो इसी तीन पे डिपेंड है, ठीक है, ए एंड द के बारे में। दे आर यूजुअली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये मोस्टली क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। देयर आर 2 आर्टिकल्स, ए और एन और द। कितने आर्टिकल्स होते हैं? 2 आर्टिकल्स। ए एन को एक मानते हैं और सेकंड होता है द, ठीक है। तो जैसे कि है ए और एन इज कॉल्ड द इंडिफिनाइट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडिफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं। इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। जैसे कि अ बॉय इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है। ब्रिंग अ कप ऑफ ट्री, मतलब ये किसी एक चीज़ को, किसी चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा। आई हैव एन इंक पॉट। द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। दिस इज़ द बुक विच आई लॉस्ट, ये वही बुक है जो मैं खो दिया था, ठीक है। मतलब किसी एक को देखिए पॉइंट आउट कर रहा है, बता रहा है कि हाँ इसी बुक को मैं खोया था। दिस इज़ द बॉय हु वॉन द प्राइज़, ये वही लड़का है जिसने प्राइज़ जीता, ठीक है। तो इसी तरह से जो द होता है डेफिनेट होता है और ए और एन इंडेफिनाइट होता है, ठीक है। यहाँ रिमेंबर दिया है कि अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर मस्ट हैव एन आर्टिकल ए और एन और द बिफोर इट। जैसे कि कॉमन नाउन होता है तो उसके पहले क्या यूज़ होता है? ए या एन। जैसे देखिए ये दिस इज़ अ पेरी, दिस इज़ अ पेन। आई हैव एन इंक पॉट, मेरे पास एक इंक पॉट है। सी इट्स एन एप्पल, उसके पास एक एप्पल है। द ऑरेंज इज ऑन द टेबल, ऑरेंज कहाँ पे है? टेबल पे है, ठीक है। आगे देखिए सेकंड है व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो जनरली ए और एन इज़ यूज। तो वहाँ जनरली क्या यूज़ होता है? ए और एन। बट इफ़ द पर्सन और थिंग इज यूज एज ए सेकेंड टाइम, लेकिन जब उसके बारे में सेकेंड टाइम बात करते हैं तो द का यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय सॉ अ वॉशरमैन राइडिंग ऑन द एस। अ बॉय सॉ वॉशरमैन, एक लड़के ने वॉशरमैन धोबी को देखा जो किस पे जा रहा था? एस पे, गधे पे। द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द मैन, जो लड़का था वो पनिश किया गया उसको किसके द्वारा? आदमी के द्वारा। राइडिंग ऑन द हॉर्स, ठीक है, जो कि आदमी किस पे राइड था? हॉर्स पे। कॉमन और इन द प्लूरल नंबर रिक्वायर डेफिनेट आर्टिकल्स। द चिल्ड्रन लाइक फ्रूट्स, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बट फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन आई थिंक द इज़ यूज। लेकिन किसी पार्टिकुलर पर्सन या चीज़ों के लिए हम द का यूज़ करते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज लाइक द फ्रूट्स सोल्ड इन द मार्केट। जो बच्चे इस गांव के हैं, मतलब किसी एक गांव को ही बता रहा होगा कि इस गांव के जो बच्चे हैं वो जो मार्केट में फ्रूट बेचा जाता है उसे काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। ए कहाँ यूज़ होता है? बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कंसोनेंट, कंसोनेंट के पहले, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के वहाँ यूज़ होता है। व्हेन द साउंड ऑफ द वॉवेल इज़ यो, ठीक है, यू, सॉरी, जब व्हेन द साउंड ऑफ द वॉवेल इज़ यू। जैसे देखिए यूनियन, ये यू हिंदी की बात करते, ये यू की बात कर रहा है। यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिट, यूजफुल, ऐसे। बिफोर द वर्ड वन विच बिगिनस, मतलब किसी एक चीज़ के बारे में जब बताए, 1 रुपी नोट, 1 वे ट्रैफिक, 1 आइड मैन, ठीक है, एक के बारे में। एन कहाँ यूज़ होता है? वॉवेल्स के पहले, ए ई आई ओ यू, एलिफेंट, ई, ये सब देखिए सब वॉवेल्स हैं ना, उनके पहले यूज़ होता है। उसके बाद देखिए द कहाँ यूज़ होता है? पार्टिकुलर पर्सन आई थिंक के बाद। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है। द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। ही वॉज हंग्री सो ही वेंट टू द मार्केट। मतलब किसी एक चीज़ को ये जब हाईलाइट करके बताता है तो द हो जाता है। व्हेन द सिंगुलर नाउन इज यूज टू इंडिकेट द होल। द हॉर्स इज अ फैथफुल एनिमल। मतलब हम बात तो कर रहे हैं एक हॉर्स के बारे में, लेकिन हम उसकी जो क्वालिटी बता रहे हैं वो सभी हॉर्स के लिए है, ठीक है। द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब रोज़ तो खूबसूरत होता है, लेकिन मैंने लिया यहाँ एक ही रोज़ को है, लेकिन हम क्वालिटी सारे रोज़ की बता रहे हैं, ठीक है। और किसी रिवर के नेम के पहले, बेस के पहले, ओशन, सीज, गल्फ, माउंटेन के पहले भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, द झेलम, द यमुना, द कावेरी, बे ऑफ बंगाल, पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन, सी के बारे में।
आइलैंड्स के बारे में, माउंटेन के बारे में जब रहता है तो क्या यूज़ किया जाता है, द का। और कहाँ यूज़ करते हैं, किसी न्यूज़पेपर या स्केट के पहले, द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर वगैरह है, ट्रिब्यून, द बाइबल। कॉमन नाउन की चीज़ों के पहले जो यूनिक हो, जैसे कि द अर्थ। अर्थ कॉमन है, वर्ल्ड कॉमन है, स्टार कॉमन है, लेकिन क्या है ये क्या है, यूनिक होता है। जैसे द डायरेक्शन के पहले यूज़ होता है, रेसेस और नेशंस के पहले से हिंदूज, इंग्लिश, मुस्लिम, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में, दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग क्या है, पॉजिटिव है, बिगर कॉम्परेटिव है, बिगेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव। इस तरह से माउंट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। इस तरह से द का यूज यहाँ होता है। फिर यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि व्हेन द इज यूज फॉर बिफोर प्रॉपर नाउन दे बिकम कॉमन नाउन। जब द यूज़ होता है प्रॉपर नाउन के पहले तो वो जब द को यूज़ होते ही वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे है ओमिजन, ओमिजन ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल द इज ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन। ओमिट मतलब रिमूव हो जाना। नेम ऑफ द पर्सन कहाँ नहीं होता। अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम है अशोक राम तो उसके आगे द नहीं लगाते हैं। किसी सिटी है तो द दिल्ली, द मुंबई नहीं करेंगे। कंट्री तो द इंडिया नहीं लिखते। नेम्स ऑफ द स्ट्रीट एंड रोड, किसी जगह के मतलब किस गली मोहल्ले रोड के बारे में द नहीं लगाते। नेम ऑफ द वीक रहेगा, संडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो भी हम द का यूज़ नहीं करते। किसी महीने का नाम हो तो भी जनवरी फरवरी हो तो ऐसे नहीं लिखेंगे द जनवरी, द फरवरी। किसी मटेरियल द गोल्ड, द सिल्वर नहीं लिखा जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इन जनरल सेंस, विजडम इज प्रेफरेबल टू रिचेस, हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ, ठीक है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कोई क्वालिटी चीज़ें बता रही हो, ठीक। व्हेन वी पर्टिकुलराइज एनी मटेरियल द यूज बिफोर इट, जब हम किसी मटेरियल, किसी एक मटेरियल के बारे में हाईलाइट करते हैं, द जूट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सुपीरियर। देखिए जूट सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं होता, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल का जूट है वो सबसे सुपर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे द का यूज़ होता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।